तो गाइस अब हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ मॉडल एक्टिविटी टास्क 2021 पार्ट 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 + y/3 = 1 समीकरण का लेखा चित्र x अक्ष एवं y अक्ष को क्रमशः मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होगा ये दिखलाना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे x/2 + y/3 = 1। तो पहले 2 3 का एलसीएम निकालना है तो हो जाएगा 6। 2 से 3 बार डिवाइड करें 3 बार कटेगा। 3 से x मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x प्लस 3 से 6 डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा और 2 से y को हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y = 6। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6। ठीक है ना, तो हो जाएगा 3x = 6। यहाँ पे इधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा 6 - 2y/3। ठीक है, तो हम यहाँ पे x और y का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दी x और यहाँ पे दिए y। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डायरेक्ट x और y का वैल्यू जो पुट कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे करके नहीं दिखला रहा हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जब ग्राफ का क्वेश्चन लेकर आऊँगा ना तो सारा डिटेल में बतला दूंगा, मैं वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, x का हो गया वैल्यू 204 और y का हो गया 0 3 -3। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। तो जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसा करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस माइनस ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है प्लस प्लस, यहाँ पे होता है प्लस माइनस, यहाँ पे होता है माइनस माइनस, यहाँ पे होता है माइनस और प्लस। ठीक है, तो x वैल्यू कितना है, x समान दिया हुआ 2। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 एक्सिस पे हम लोग, तो पहले x का प्लस में 2 है तो यहाँ पे इधर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 प्लस में 2 यहाँ पे हो गया और y की वैल्यू कितना 0, मतलब यहीं पे हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया एक्सिस, सेकेंड x वैल्यू 0, मतलब x का वैल्यू 0 है तो हम लोग यहीं पे हैं। हमको प्लस y का वैल्यू है 3, यानी कि प्लस की तरफ जाना था, प्लस ऊपर में है। यहाँ से 1 2 3 मान लीजिए यहाँ पे हैं, हमारा आके पॉइंट कट रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -3। तो x का वैल्यू 4, हम लोग यहाँ पे x पे है, x का वैल्यू +4 है तो यहाँ से जाएंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद देखिए y का वैल्यू कितना -3 है, तो -3 यानी कि नीचे है ना, तो हमको नीचे की तरफ जाना है। मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा कट गया। अब देख रहे हैं आप ध्यान से, यहाँ पे एक जो सरल रेखा हम तीनों रेखा जो बिंदु कट रही है ऐसे हमको मिला देना है। ठीक है, ऐसे हमको मिला देना है। ऐसे ही आपको ग्राफ करके दिखलाना पड़ेगा। मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, आप ग्राफ में करिएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है a⁴x = y a⁴y हो तो x = y होगा तो axy किस प्रकार की संख्या है, लिखो। सॉल्यूशन, a⁴x = a⁴y हो तो x = y होगा तो a होगा वास्तविक संख्या जहाँ a�not = 0 1 -1 और x तथा y होगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा ये, परिमेय संख्या। थर्ड क्वेश्चन है लेखा चित्र में x अक्ष एवं y अक्ष एक x अक्ष और y अक्ष पर एक एक बिंदु लिखें जिनकी दूरियां मूल बिंदु से समान होंगी। तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट बना दिया है, आपको यहाँ पे कर सकते हैं, इसको ग्राफ में करना है। ठीक है, जैसे x का दिया हुआ है 0 -3 और y की वैल्यू -3 एंड 0, तो यहाँ पर ऐसे करके बना सकते हैं। ग्राफ कॉपी पे करना होगा, मैं जब ग्राफ बतलाऊँगा तो सारा डिटेल में आपको बतला दूँगा, आपको वहाँ से अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप कर लीजिए। अभी 4 नंबर क्वेश्चन है 3x - 2y = 5 समीकरण में y को x के रूप में परिवर्तित कर लिखने के बाद अगर x = 5 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, तो 3x सोल्व करते हैं। 3x - 2y = 5 है ना, यहाँ से -2y इधर आएगा और जो 3x उधर जाएगा तो आ जाएगा -3x। अब यहाँ से जो 2 है इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा -y = 5 - 3x/2। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है सवाल में अगर जो x का वैल्यू है 5 रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे x 3x है ना, तो x वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा है ना। तो यहाँ उतरेगा -y = 5 - 5 3 जा 15/2 और यहाँ पे -y = घटाएंगे तो हो जाएगा -10/2, माइनस से माइनस कटेगा। ठीक है ना, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया था हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
ठीक है। जब मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा समीकरण के ऊपर या फिर ग्राफ के ऊपर, तो मेरे इसमें सारा डिटेल में कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दो परिमेय संख्या लिखें जिनके बीच में एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो दो परिमेय संख्या के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सोल्व कर दिया है। 1/3 इक्वल टू इतना आएगा, 2/3 इक्वल टू इतना आएगा, ठीक है ना। तो 1/3 तथा 2/3 के बीच अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी अपरिमेय संख्या होगी? ये होगी 0.4504500450, ऐसे ही कटेगा नहीं, है ना। इसके बाद 2-3 अंक यहाँ तक भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, कारण बताते हुए सिद्ध करें कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के 1 नंबर विपरीत भुजाओं की लंबाई समान होती है, 2 नंबर विपरीत कोणों का मान समान होता है, 3 नंबर प्रत्येक कोने से खींची गई विकर्ण डायगोनल उसे दो सर्वगासम त्रिभुज में बांटेगी। ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं। जैसे समानांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, ठीक है ना। वो ये बोला है कि फर्स्ट में बोला विपरीत भुजाओं की लंबाई समान होती है, मतलब जो ये भुजा है ये इसके समान होगी और जो ये भुजा है वो इसके समान होगी। 2 नंबर में बोला है विपरीत कोणों का मान समान होता है, मतलब दोनों विपरीत कोण, मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक है, और जो ऐसे करने के बाद यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, इन दोनों का कोण का मान जो क्या होगा, समान होगी। और तीसरा क्वेश्चन में निकालना है प्रत्येक कोने से खींची गई विकर्ण यानी कि डायगोनल उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटेगी। यहाँ से डायगोनल खींचा हो गया है, इसको दो भागों में बांटेगी, निकालना है। तो यहाँ से मानते हैं प्रदत्त माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB का जो भुजा है वो DC और AD जो भुजा है वो BC तथा AC का विकर्ण उसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में बांटता है। अब प्रमाणित करना है, ठीक है। तो 1 नंबर प्रमाणित करना था AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD। 2 नंबर कोण ABC इक्वल टू कोण ADC, कोण BAD इक्वल टू कोण BCD, और 3 नंबर में त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। यहाँ पे प्रमाण त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में 1 नंबर कोण ACB इक्वल टू एकांतर कोण CAD, 2 नंबर कोण BAC इक्वल टू एकांतर कोण ACD, 3 नंबर AC उभयनिष्ठ है, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। 3 नंबर प्रमाणित यहाँ पर हो गया, इसलिए AB इक्वल टू DC, BC इक्वल टू AD। 1 नंबर प्रमाणित, इसलिए कोण BAC प्लस कोण CAD इक्वल टू कोण ACB प्लस कोण ACD, इसलिए कोण BAD इक्वल टू कोण BCD, कोण ABC इक्वल टू कोण ADC तथा कोण BAD इक्वल टू कोण BCD। 2 नंबर प्रमाणित। तो ये प्रमेय था, इसको मैंने डिटेल में नहीं करवाया, जब मैं प्रमेय स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे मैं डिटेल में करवा दूँगा। फिलहाल आप यहीं से कर लीजिए। सो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी तो कुछ तो कर ही सकते हैं ना। कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।